Welcome to the notes making strategy of GS3 and economy for mains. We are already into lecture 15. अभी हमने just lecture 14 complete किया. That was MSMEs, right? We did it MSMEs here. And now we are doing Industrial Revolution 4.0. देखो ये पूरा का पूरा जो आपका 13th lecture number, 14th lecture number and 15th lecture number है and even 16th lecture number, these are part of industrial sector only. बस मैं इसको segregate कर दिया हूँ so that it can become easy for you whenever you want to revise it particularly. ठीक है, कि आपको पूरा का पूरा नहीं देखना पड़े वीडियोस. ठीक है, तो अब आ जाओ. जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि एमएसएमईज का इंपॉर्टेंस देख लिया हमने, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस देख लिया हमें. तो इट ओनली मेक सेंस कि हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को भी यहीं पे पढ़ लें और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी पढ़ लें, बिकॉज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट. तो सिलेबस में हम कहाँ पे पढ़ लिए कि प्राइमरी सेक्टर देख लिया, सेकेंडरी सेक्टर देख लिया. अब हम थर्ड में टर्सरी सेक्टर विच इज सर्विस सेक्टर बाद में देखेंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे पास क्या क्या रह गया अभी? इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लिया हमने. इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद हम उसमें देख लेंगे कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग में और एमएसएमई बचता है, एमएसएमई देख लिया हमने. तो इसी तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 एक टॉपिक बनता है जिससे पॉसिबिलिटी क्वेश्चन है कि आ सकती है, तो हम एक बार उसको भी देख लेंगे, राइट. देन आफ्टर दिस हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे मूव करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर में विल डू एनर्जी सेक्टर. एनर्जी में हम डिफरेंट सेक्टर्स कर लेंगे. क्या क्या होगा एनर्जी में? वेरियस चीज़ें होंगी लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब होगा. देन हम पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज एक्सेट्रा पे मूव ऑन कर जाएंगे, एविएशन एंड ऑल. देन एट लास्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल करेंगे और इसमें एक टैक्सेशन करेंगे. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हो गया अभी जस्ट कंटिन्यूटी में देख रहे होगे आप, आई बिलीव. तो अब अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया. सॉरी, इंडस्ट्रियल सेक्टर तो हो गया. विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया एंड नॉट ओनली इन इंडिया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अक्रॉस द वर्ल्ड. कि ये 4.0 क्या है, वाई आर वी कॉलिंग इट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0. ठीक है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है. तो इसे एक थोड़ा ग्लिम्स हमें ये भी चाहिए कि सर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी तो हुआ होगा, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हुआ होगा, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हुआ होगा, एंड देन वी आर इनटू द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. सो व्हाट इज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? आ जाओ. वो समझने से पहले ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ठीक है, रिवोल्यूशन में आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को क्या समझते हो कि असल में है क्या? रिवोल्यूशन मतलब क्या है? कि रिवोल्यूशन इज a process which claims a direct and not direct, immediate, ठीक है, immediate change in the existing performer of the society. कैसा भी रिवोल्यूशन हो, ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन आएगा तो क्या लिख देंगे कि भाई रिवोल्यूशन को क्या समझते हैं हम कि रिवोल्यूशन इज अ फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल चेंज हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है, एंड इट इज ऑफन अ सडन एंड ड्रास्टिक चेंज. तो वैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक सडन एंड ड्रास्टिक चेंज है. सो आ जाओ, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. अगर बुकिश डेफिनेशन पढ़े तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी जिसको बोलते हैं, रेफर्स टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ कनेक्टिविटी, ऑटोमेशन, एआई एंड एडवांस एनालिटिक्स, जिसको हम आज बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी. एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. ठीक है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट. तो आ जाओ बताया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवोल्यूशन भी तो हुआ होगा. सो व्हाट इट इज, और एक बार उसका हिस्ट्री भी देख लेते हैं, क्या इट ओनली मेक सेंस कि पढ़ लें. सो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज ऑफ स्टीम पावर, स्टीम इंजन का रेवोल्यूशन था. इट वाज 18th टू 19th सेंचुरी. अब याद करो, जब सिविलाइजेशन भी पढ़ते हैं ना, तो रिमेंबर वीजी चाइल्ड ने नियोलिथिक को एक रिवोल्यूशन बताया था कि नियोलिथिक वाज अ रिवोल्यूशन, नियोलिथिक कल्चर. उसी तरीके से आ जाओ, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आओगे तो वहाँ देखोगे कि अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी रिवोल्यूशन हुआ है, बिकॉज अचानक से आयरन आ गया, है ना. और आयरन आया और एकदम से आयरन चेंज एवरीथिंग, सेटलमेंट बना दिया, सब कुछ कर दिया. उसी तरीके से समझोगे कि जब भी कोई सडन चेंज हो रहा है, राइट, तो इट बिकम्स अ रेवोल्यूशन. तो स्टीम पावर 18 टू 19th सेंचुरी में रहा. देन इलेक्ट्रिसिटी एंड मास प्रोडक्शन. रिमेंबर मास प्रोडक्शन, जहाँ पे हम हेनरी फोर्ड की बात करते हैं, असेंबली लाइन की बात करते हैं. सो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबली लाइन. सो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी में. देन ऑटोमेशन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग आया, AI, 3D प्रिंटिंग एंड ऑल, ये लेट 20th सेंचुरी में आ गया. नो यू सी, 3D प्रिंटिंग से घर बन रहा है, 3D प्रिंटिंग से हम हर एक सामान बना पा रहे हैं, हर एक चीज़ बन रहा है 3D प्रिंटिंग से, फ्रॉम इंजन, रॉकेट, एवरीथिंग. स्काई रूट ने क्या किया, 3D प्रिंटेड इंजन से लॉन्च किया. ठीक है, उसका पूरा कॉम्पोजिट मटेरियल का बना हुआ है पूरा रॉकेट, है ना. उस तरीके से नाउ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज साइबर फिजिकल. वो फिजिकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं है सिर्फ, इट्स अ साइबर फिजिकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कि एवरीथिंग इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. देन AI एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का रिवोल्यूशन है ये, राइट. नाउ अंडरस्टैंड फीचर्स क्या है एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का. इट्स अ साइबर फिजिकल सिस्टम.
स्मार्ट फैक्ट्रीज, जो आपको बताता रहा हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि वो जितना भी इंटरनेट है इट इज लिंक्ड टू द फिजिकल सिस्टम, इट कैन बी कंट्रोल्ड। बिग डेटा एनालिटिक्स का रिवोल्यूशन है ये। जैसे अभी एआई विंटर चल रहा है, सो व्हाट इज एआई विंटर, टेल मी व्हाट इज एआई विंटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एआई विंटर, आई गिव यू 2 minutes एंड आई एम पॉजिंग हियर। और वीडियो भी पॉज्ड है, मैं एडिट वेडिट नहीं है कुछ भी, लाइव रिकॉर्ड करता हूँ मैं, लाइव है। यू टेल मी व्हाट इज एआई विंटर, राइट डाउन इन कमेंट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एआई विंटर्स। देखो मैं बताता हूँ कि असल में एआई विंटर हो रहा है कि विंटर का मतलब क्या समझते हो कि सब कुछ स्लो डाउन हो गया, राइट। सो एआई विंटर में क्या हो रहा है कि अभी की अभी सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड देन रेस्ट एवरीथिंग इज बीइंग स्लोन डाउन, सिर्फ इसी के डेवलपमेंट के थ्रू टूवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। एंड देन एआई हैज, देखो ये असल में एआई विंटर नहीं है, मतलब एआई लेड विंटर है ये, एआई कॉज्ड विंटर है ये, नॉट एक्चुअली एआई विंटर नहीं, इसको लिखो एआई लेड विंटर। जैसे अब सिलिकॉन विंटर चल रहा है, राइट, सिलिकॉन विंटर चल रहा है। वाई? बिकॉज सारा का सारा इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा जितना भी पैसा है सब देखो अभी रैम महंगे हो गए, सारा सिलिकॉन डिस्क महंगा हो गया, मेमोरी महंगी हो गई पूरी। क्यों? क्योंकि जितना भी मेमोरी एंड रैम्स बन रहे हैं वो सब के सब बिग डेटा फॉर्म्स खरीद रहे हैं। सो एआई लेड विंटर आ गया है ग्रोथ में, ठीक है। जॉब लॉस हो गए इनकी वजह से। सो उसी तरीके से एआई असिस्टेंट्स बन रहे हैं अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। एआई असिस्टेंट व्हाट, जिसको रोबोट्स नहीं बोल के अब कोबॉट्स बोलेंगे, इट इज वर्किंग अलोंग। जैसे बताओ, जैसे टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट बना रही है, अब बताओ टेस्ला का ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है, टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, नहीं सोच पा रहे हो? वैसे तो उसको टेस्ला बॉट ही बोलते हैं, टेस्ला बॉट, बट उसका नाम है ऑप्टिमस प्राइम, ऑप्टिमस प्राइम। एंड आई गेस ये नाम ट्रांसफॉर्मर से लिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हाट इट इज? साइबर एंड फिजिकल सिस्टम, साइबर फिजिकल सिस्टम बन रही है, बिग डेटा एनालिटिक्स फॉर्म्स हैं, एआई असिस्टेंट ग्रोथ है, एंड देन क्लाउड कंप्यूटिंग का ग्रोथ है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है? देखो कितना भी डायमेंशन तुमसे पूछ ले, या तो स्पेसिफिक क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पूछ ले, या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ दे तुम्हारा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चेंज हो रही है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर चेंज हो रही है, हाउ डज इंडिया एकोमोडेट सेल्फ इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कुछ ऐसा ही सवाल पूछेगा। तो जितना भी पूछेगा डेटा तुम्हारा इतना ही होगा, इससे ज्यादा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना कोई, तुम कितना भी पढ़ लो कुछ नहीं होने वाला है, तो याद कुछ नहीं रहेगा, उतना ही पढ़ो जितना बेसिकली याद रहे। ओके, सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है कि भाई एमएसएमई को बूस्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस से, कैसे? इंटरनेट का इंटीग्रेशन करके, देन डिजिटल डिवाइड को कम करने का भी इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, इंप्रूव गवर्नेंस, एआई इंटीग्रेटेड गवर्नेंस। अभी रिसेंटली मैंने आपको BYOM सीरीज में बताया था कि हाउ लबासना एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग हैव कम अप विद द एआई इन गवर्नेंस स्टडी, है ना। देन जनरेट हाईटेक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई लो कॉलर जॉब जा सकते हैं, हाई कॉलर जॉब तो क्रिएट होगा, है ना। इट विल प्रमोट स्टार्टअप। नाउ स्टार्टअप कैन स्टार्ट देयर जर्नी विथ बिग डेटा ऑलरेडी अवेलेबल, उसका एनालिटिक्स कर सकते हैं वो, उनको फिजिकली डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन स्ट्रेंथन मेक इन इंडिया, ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस है ये इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, कि दैट हम रादर देन dwelling on the old techniques we can start with the fresh technique। सी एक बहुत अच्छी चीज कही जाती है कि इंडिया इज दो लैगिंग, इंडिया इज दो लैगिंग इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इट कैन बी यूज्ड फॉर इट्स बेनिफिट by India learning from the mistakes of the developed।
सो जैसे हमारे बगल में चाइना ग्रो कर रहा है, हम देख रहे हैं यूरोप को ग्रो करते हुए, हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को ग्रो करते हुए, सो हम दो लैग कर रहे हैं, बट वी कैन लर्न कि हाँ यहाँ जाके क्या गलती नहीं करना है, सो दैट वी डू नॉट कम हियर, राइट? So we can learn, we can use this for our advantage. And see, as a bureaucrat, you are supposed to solve these problems, right? And then support sustainable development. हम उसको जुडिशियस यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का, एआई डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स कर सकते हैं. सो एग्जैक्टली हाउ मच टू यूज, राइट? अब आ जाओ, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या है. सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंडस्ट्रियल बूस्टिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 क्या है कि समर्थ उद्योग भारत फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई स्कीम्स, यस, प्रमोट ऑटोमेशंस, नेशनल एआई स्ट्रैटेजी, एआई एडॉप्शन अक्रॉस इंडस्ट्री के लिए, देन भारत नेट फॉर डिजिटल इंडिया, यस, एक्सपैंडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल इंडिया एंड फ्यूचर स्किल prime. What is future skills prime? This is a project by government to what? Build AI, build robotics, build internet of things, build cyber security. And then obviously you have startup India to support development tech and industrial 4.0 startup. And इसके लिए remember digital India, skill India के लिए government obviously मुद्रा लोन्स फॉर MSMEs भी लेके आई थी, मुद्रा लोन फॉर MSME. And what do you have in Mudra Loan MSME? You have युवा, तरुण, किशोर एंड 3 तरह के लोन है ना, यू विल राइट इट, आई डोंट एग्जैक्टली, आई एम नॉट रिमेंबरिंग, आई गेस इट इज युवा, तरुण एंड किशोर लोन, ठीक है. सो दीज आर द अवेलेबल गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स. अब इन सब ग्रोथ करने के लिए इंडिया के पास चैलेंजेस भी तो होंगे कुछ, सब कुछ चंगा चंगा सी तो नहीं होगा, कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे इंडिया के पास. सो व्हाट आर द चैलेंजेस? भाई साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है इंडिया के पास, because we have seen recent attacks on India. recent डेटा अटैक हुआ है, वो कोई कुंकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उस पर हुआ था. देन एम्स का लास्ट ईयर का अटैक याद करो. सो ओवर 256 मिलियन साइबर अटैक्स इन इंडिया इज हैपेंड इन अलोन 2025 अलोन. देन CERT का डेटा कहता है कि अटैक्स जो है ना वो इन द लास्ट 5 years हैव क्वाड्रिपल्ड. And then we have digital divide. Only 26.8% of youth, that is 15 to 28, they possess digital skill. NSO का डेटा है. So this is a big divide कि हम कितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं या 4.0 जनरेशन की तरफ चले जाएं, if we are not utilizing, if we are not bridging this gap, we are not able to utilize it, we won't be able to utilize it. Then high investment cost है, upfront cost बहुत महंगा है उसको सेटअप करने के लिए, बिग डेटा फॉर्म्स सेटअप करना, उसके लिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, वाटर क्राइसिस है, बिग डेटा फॉर्म्स को कूल करना इस चैलेंज, किसी भी इंडस्ट्रियल सेटअप करना अपने आप में चैलेंज, अपफ्रंट कॉस्ट इज हाई. देन एम्प्लॉयमेंट डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली 75 से 80 मिलियन जॉब लॉस होगा ग्लोबली. एंड से इसको जॉब लॉस एग्जैक्टली मत लिखो जॉब डिस्प्लेसमेंट. और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का डेटा है 2023 में कि AI के इंटरवेंशन से 75 to 85 मिलियन जॉब्स विल बी डिस्प्लेस्ड. वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म 2023 का रिपोर्ट. देन प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी कंसर्न ऑब्वियसली है. ऑटो सर्वेलेंस, रिमेंबर अभी जब प्रोटेस्ट हुआ, सो व्हाट आर द थिंग्स कमिंग अप कि भाई हम यहाँ पे AI सर्वेलेंस किया जा रहा है. सो AI सर्वेलेंस इज व्हाट? इज वायलेशन ऑफ प्राइवेसी. एंड प्राइवेसी इज अंडर विच आर्टिकल? ये आप मुझे बताओगे, और कौन से जजमेंट से ये भी बताओगे कि राइट टू प्राइवेसी इज अंडर विच आर्टिकल. एंड सिंस इट्स नॉट रिटन इन द फंडामेंटल राइट, इट इज derived through certain judgment. You will tell me what judgment it is, okay? So this was all about industrial revolution 4.0. तो वे फॉरवर्ड इंडिया के लिए क्या होगा भाई? स्ट्रेंथन करो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्वेस्ट इन स्किलिंग, सपोर्ट MSMEs, प्रोवाइड क्रेडिट, टैक्स इंसेंटिव, टेक्निकल असिस्टेंस, एंड प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेड इनोवेशंस, एक्सपैंड सेंटर्स फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट इज C for IR. दिस इज प्रॉपर टर्म है ना, अपने मन से नहीं बनाऊँ मैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का टू एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन. यू कैन राइट दीज थिंग्स, इंटरनेट थिंग्स, AI, दीज आर थिंग्स. मैं ऑब्वियसली सारा नोट्स मैं डेटा से ही बनाता हूँ, ऐसे नहीं कि मन बैठा हूँ, मनमानी बना रहा हूँ, नहीं. सो यू हैव दिस 15 मिनट का छोटा सा लेक्चर था. अब एक और चीज़ हमारे पास रह गया है, वो हम करेंगे इसके बाद, दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है. बट इसके बाद से अभी हम आफ्टर दिस विल डू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है. सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी छोटा सा ही है. अब इसी के बाद 15 मिनट है, इस वीडियो को अपलोड होने के 15 मिनट के बाद आई गिव यू दिस सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री का नोट्स, ओके, वीडियो. So that's it. I'll see you in the
next lecture you can do the usuals, join this group for your PDF, and you can watch your lectures and video series here. Okay, so see you there, see you in the next lecture.